Hello friends, my name is Ajay Sen. Welcome back to our channel. Today I will discuss about a SolidCam 4-axis indexing, and with the help of 4-axis indexing we will create a machining in this component. So this is the T-slot cutter, okay, and let's see the stock of this model. This okay, so this is our stock, and we will create the SolidCam operation with the help of 4-axis indexing in a insert profile, okay, and transform the 4-axis tool path. Okay, so this is our coordinate system, and uh, also defined stock of this model. So this is our stock, and this is our target. Fine. Okay, so let's continue. Simple hide this stock. Okay, fine. तो सर यहाँ पे दिस इज 80 mm डायमीटर, ठीक है। ये जो हमारा टी स्लॉट कटर है, 80 mm इसका जो कटिंग डायमीटर है, ठीक है। और जो ये डाया है 30 mm है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम इन प्रोफाइल्स पे मशीनिंग करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है सर कि आप देखो एक बार, ये जो इंसर्ट है वो टॉप ऑफ दिस कटिंग फ्लूइड, एंड दिस प्रोफाइल इज बॉटम साइड। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो हमारा जेड है वो उसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे मशीनिंग करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम पोजीशंस भी बनाएंगे सर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस के साथ मशीनिंग होगी। ओके, तो लेट्स सी। सबसे पहले सर यहाँ पे हम जो हमारी प्रोफाइल है, ठीक है, तो इसमें हम ये स्केच इसका आप बना भी सकते हो स्केच, ठीक है। तो हमने सिंपल गो टू 2.5D एंड चूज द प्रोफाइल ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट ज्योमेट्री न्यू, एंड यहाँ पे सिंपल हमने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड वो टू ओके। सॉरी, आई थिंक select the pocket operation. Simple delete this and select the profile operation. New, select this, select this. Okay, fine. And okay, select the tool. यहाँ पे हम एक सॉरी बुल मिल डिफाइन करेंगे। और एक बार यहाँ से प्लीज देखें, ये जो इसकी जो रेडियस है बॉटम में, जो ये रेडियस है, ये रेडियस है 1.5। तो हम एक बुल मिल कटर लेंगे जिसकी जो 6 mm डाया है, और इसकी जो कॉर्नर रेडियस है 1.5, ठीक है। सॉरी, एंड टूल होल्डर्स भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सिंपल गो टू टूल, डिफाइन द होल्डर एडाप्टर BT40 एंड BT40 ER60 into 70, ठीक है। ओके, लेट्स सी, दिस इज अवर टूल। ओके, फाइन, एंड लेवल इज 80 mm है, तो टॉप हमने इसको 40 लिया, बिकॉज दिस इज रोटरी एक्सिस। ओके, तो यहाँ से इसका जो ये 80 mm का जो कटर है, तो इसका टॉप जो है रेडियस हमारा 40 रहेगा, एंड जो डेप्थ है
and simply go to profile depth and choose the this face. ओके, गो टू टेक्नोलॉजी टूल, आप लेफ्ट राइट इसको चेक करेंगे प्लीज, रॉन्ग, तो सिंपली गो टू राइट एंड डिफाइन द स्टेप डाउन, सपोज 0.5, ठीक है, स्टेप डाउन वगैरह आरपीएम फीड अकॉर्डिंग टू योर टूल प्रॉपर्टी एंड गो टू लिंक, चूज द टेंजेंट, ओके फाइन। इसको हम जिग जैग में यहाँ रख सकते हैं, जिग जैग अगर कटिंग मोड करना है, सिंपल जिग जैग, फाइन, एग्जिट। एंड यहाँ पे सर हमने एक सरफेस भी बनाया हुआ है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैड सरफेस मॉडलिंग। यहाँ पे हमने एक सरफेस भी ये बनाया हुआ है, कुछ सिंपल हम यहाँ पे भी मशीनिंग ही सीखेंगे प्लीज। तो गो टू 3D HSS मॉड्यूल, ठीक है, हमने HSS भी हम यहाँ यूज करके देखेंगे, तो सिंपली गो टू HSS and select the drive surface. Drive surface, this one, this and this one. Clear है? Okay, fine. And go to start एज कर्व, यहाँ पे स्टार्ट एज कर्व जो है सिंपल हम इस कर्व को रखेंगे, ओके फाइन। एंड सेकेंड एज कर्व, सिलेक्ट, ओके सॉरी, फाइन, सेकेंड एज कर्व, ओके। एंड सिलेक्ट द टूल, यहाँ पे इस प्रोफाइल को बनाने के लिए हम एक बॉल मिल टूल लेंगे, तो सिंपली कॉपी एंड पेस्ट दिस टूल एंड चेंज द बॉल नो 6 mm, ओके। एंड गो टू लेवल डिफॉल्ट एंड टूल, यहाँ पे हम स्टेप ओवर, सपोज 0.1 स्टेप ओवर रखते हैं यहाँ पे, एंड गो टू मॉडिफाई एक्सटेंशन, टेंजेंट एक्सटेंशन टूल का लगभग एक्सटेंशन वैल्यू आप डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू टूल डाया। एंड यहाँ पे अभी अगर हम इसको सेव एंड कैलकुलेट करें सर, तो आप देखेंगे कि ये आपका टूल पाथ बन गया, बट एक बार रिसाइड दिस, हमें इसको, ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है, तो हम इसको इधर से एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, इसको और ऊपर ले जाना है, तो सिंपली गो टू टूल पाथ पैरामीटर एंड एक्सटेंशन, चूज द एंड कंडीशन, यहाँ पे डिफाइन करेंगे 2 mm या 1 mm, जितना आपको ले जाना है, ठीक है, सिंपल, लेट्स सी, ओके फाइन। एंड यहाँ से हमें कम करना है सर, तो सिंपली गो टू मार्जिन ज्योमेट्री एंड यहाँ पे आपका मार्जिन आएगा, डिफाइन द मार्जिन ऑफ स्टार्ट 1.5, ओके। HSS कुछ इस तरह से यूज़ करना है, HSS की हमारी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, तो प्लीज़ एक बार HSS जरूर चेक करें, अदरवाइज ये ऑपरेशन समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये ऑपरेशन हो गया, तो यहाँ पे एक बार सिमुलेशन देखते हैं प्लीज़, सिमुलेशन एंड सॉलिड वेरीफाई, ओके प्ले। 0.1 का कट रहेगा, सिंपल टूल कटिंग कर सकता है, कोई इशू नहीं, फाइन, ओके लेट्स सी। इस प्रोफाइल को हमने यहाँ तक लगभग कटिंग किया, अभी सर मटेरियल एक यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ पे भी एक बार क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो एक नए कोऑर्डिनेट क्रिएट करेंगे, एक पोजीशन क्रिएट करेंगे, ओके, ओके, हाइड द टूल एंड गो टू कोऑर्डिनेट मैनेजर एंड ऐड पोजीशन
मैक वन पोजीशन टू एंड कोऑर्डिनेट हैच वन, ठीक है, एंड सिलेक्ट दिस फेस, ठीक है। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो इस फेस के परपेंडिकुलर जेड आएगा, तो इसको हम सिंपल रोटेट अराउंड जेड, एंड एक्स जो है रोटरी एक्सिस के ही पैरेलल रहेगा, ठीक है। ओके फाइन। ओके, लेट्स गो टू 2.5D प्रोफाइल ऑपरेशन एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री only this is, नो 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 सॉरी, यहाँ पे हमें चेंज करना है मैक वन पोजिशन टू एंड देन ज्योमेट्री क्रिएट करनी है, सॉरी, सिंपली सिलेक्ट दिस, ठीक है। क्योंकि अब हमें जो मशीनिंग करनी है सर वो इस फेस में करनी है, इसलिए हमने एक पोजीशन बनाया, ठीक है। एंड गो टू टूल। टूल यहाँ पे सर एक हम एंड मिल ले लेते हैं, ठीक है, 6 mm का, कॉपी पेस्ट एंड चेंज द टूल टाइप, एंड मिल 6 mm, ठीक है। आप अकॉर्डिंग, टूल आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं सर, ठीक है। एंड डेप्थ ऑफ दिस फेस, टेक्नोलॉजी, एंड यहाँ पे टूल जो है मैं सेंटर में रखता हूँ, गो टू ज्योमेट्री एंड टूल, इसको थोड़ा ऑफ सेट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल 1.5 माइनस ऑफसेट, सॉरी, माइनस, मिड में हम टूल को ले जाएंगे, जिगजैग मोड एंड टूल टेंजेंट एक्सटेंशन, ठीक है, सेव एंड कैलकुलेट। तो लेट्स सी दिस वन, ठीक है। तो ये हमारा देखें सर मैक वन पोजीशन टू के साथ ये बना है, ठीक है। हम इसका अगर जी कोड आउटपुट देखेंगे तो इसमें पहले ही हमारा टूल जो 4 एक्सिस है वो कुछ डिग्री टिल्ड होके देन ये मशीनिंग होगी, ठीक है। लेट्स सी कि वो कितना टिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो जी कोड जनरेट, ये, ठीक है, 26 डिग्री। ओके, तो क्लोज दिस एंड नेक्स्ट। अब हम सर यहाँ पे मशीनिंग करेंगे, तो ठीक है, इस एरिया पे। तो अब हम यहाँ पे ये प्रोफाइल कटिंग करेंगे, तो सिंपल सिलेक्ट प्रोफाइल ऑपरेशन, सिलेक्ट मैक वन, ठीक है। अब ये जो जेड है तो इसके अकॉर्डिंग हम ये वाली प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सिलेक्ट ज्योमेट्री न्यू, सिलेक्ट दिस ज्योमेट्री, ओके फाइन, सिलेक्ट द टूल, टूल यहाँ पे कॉपी पेस्ट एंड चेंज द एंड मिल 3 mm, change the tool color, tool path color, suppose select orange color, एंड जो अपर लेवल है इसका, जो अपर है वो ये रहेगा, एंड जो बॉटम है वो ये फेस रहेगा। इसमें बेसिकली क्या है सर, डिफरेंस है, ठीक है ना। ये बेसिकली ये इस फेस के परपेंडिकुलर है बट ये नहीं है, ठीक है। तो हम इस पे यहाँ तक चलाएंगे, ठीक है। तो सिंपल हमने टॉप फेस ये फेस और बॉटम ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट द टूल जो है उसको हमने रख दिया राइट डायरेक्शंस, एंड विदाउट कंपनसेशन अगर चलाना है तो ऑफ रखेंगे, पॉइंट टू स्टेप डाउन, जिग जैग मोड एंड टेंजेंट एक्सटेंशन, सेव एंड कैलकुलेट। तो ये आपका
जो प्रोग्राम है, नॉट नॉर्मल, टेंजेंट, सॉरी, टेंजेंट। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोग्राम बन गया। एंड यहाँ पे अब हमें अगेन एक पोजीशन बनाना है इस फेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि अब ये फेस भी तो हमें बनाना पड़ेगा ना। तो सिंपल अगेन गो टू कोऑर्डिनेट मैनेजर एट मैक, मैक वन पोजीशन थ्री, कोऑर्डिनेट हैच वन, सिलेक्ट दिस फेस, coordinate z axis is goes to perpendicular this face, and tilde z, fine, Mac 1 position 3. Okay, simple again go to profile operation and choose Mac 1 position 3, geometry new, select this geometry. Okay, and select the tool हम यही ले लेते हैं सर, 3 mm का एंड मिल। ठीक है, तो सेम थिंग, select the tool एंड गो टू लेवल। लेवल जो है आपका सिंपल जो जेड टॉप है, सिलेक्ट दिस फेस, एंड यहाँ से हम 1 mm हाइट ले लेते हैं और सिलेक्ट दिस डेप्थ। ठीक है, स्टेप डाउन आप डिफाइन कर सकते हैं। एंड टूल डायरेक्शंस जरूर चेक करेंगे, रिवर्स है तो इसको सिंपल गो टू राइट एंड लिंक टेंजेंट ऑफ दिस ज्योमेट्री, सेव एंड कैलकुलेट। लेट्स सी दिस। ठीक है, तो इसको जिग जैग मोड कर लेंगे, वन वे है अभी कंडीशन, तो इसको हम जिग जैग कर सकते हैं। तो सिंपली गो टू टेक्नोलॉजी एंड सेलेक्ट वन जिग जैग मोड, फाइन। ठीक है, तो एक बार इसका सिमुलेशन देखते हैं, अगेन कंप्लीट सिमुलेशन, सॉलिड वेरीफाई। और अभी हम कंप्लीट ऑपरेशन बनाने के बाद सर मशीन सिमुलेशन भी देखेंगे। तो दिस वन फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड। ठीक है, तो इसमें ये वाला भी ऑपरेशन आई थिंक चला हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर से चला, ठीक है ये। तो अभी इसमें क्या क्या मटेरियल बच रहा है एक बार अगेन चेक करेंगे, गो टू एग्जीक्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे सर जो मटेरियल है ये स्लॉट प्रोफाइल जो है वो बनाएंगे। ठीक है, ओके लेट्स सी। अब सर हम मैक वन पोजीशन वन के साथ ही हम यहाँ पे जो ये रेडियस, ये जो प्रोफाइल है, ये इसकी जो रेडियस है सर 0.5, इट मीन्स 1 mm का बॉल नोज। ठीक है, तो सिंपली गो टू अगेन प्रोफाइल ऑपरेशन एंड चूज मैक। यहाँ पे सर जब हम इंडेक्सिंग में मशीनिंग करते हैं तो कोऑर्डिनेट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारी प्रोफाइल कौन सी बन रही है, उसके अकॉर्डिंग हम मैक कौन सा सेलेक्ट करेंगे या मैक नया बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैक बनाना मस्ट है यहाँ पे। तो सिंपल हमने यहाँ पे इसको ये एज सेलेक्ट किया। ठीक है, फाइन, सिलेक्ट द टूल। टूल यहीं पे हम इसे सर कॉपी पेस्ट करते हैं और ये हमारा रहेगा 1 mm का बॉल, नॉट बुल, बॉल। ठीक है, 1 mm। एंड 1 mm का जो टूल है सर वो कुछ ऐसा तो होगा नहीं आई थिंक। एक मिनट, जस्ट अगेन गो टू टूल। नॉर्मल सर ऐसे टूल तो होते नहीं 1 mm का, कुछ उसका जो शैंक आया है वो अलग होता है। तो यहाँ पे आप चेंज करो इसको कैसे,
1 mm है, और इसकी जो सपोज कटिंग लेंथ है वो ओनली 5 mm है, या 10 mm, मान 10 बहुत हो जाएगा, 5 ही ले लेते हैं, ठीक है। ओके। एंड इसके बाद जो इसका ऊपर का डाया है वो सपोज 3 mm है, 3 नहीं, 4, 4, नॉट 1, यहाँ पे देते हैं 4 mm। एंड इसकी जो लेंथ है, आउटसाइड होल्डर लेंथ है, वो सिर्फ हम यहाँ पे 20 या 25 ही रखते हैं, 25। एंड इसमें डिग्री हमें डिफाइन करनी है, तो सिंपल गो टू 40, 30 कर लेते हैं, 30। ठीक है। और इसकी जो CL है, शोल्डर लेंथ है, जस्ट मिनट, 20, इसको करते हैं 20। ठीक है। और इसकी ज़रूरत है 10। ठीक है, कुछ ऐसा कटर होगा आपका। आउटसाइड होल्डर लेंथ भी ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा हम और अंदर रख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इतना इनफ है। ठीक है। ओके। ठीक है, तो कुछ ऐसा टूल होगा सर। ठीक है। कटिंग जो डायमीटर है, फिर इसके बाद शोल्डर डायमीटर, और ये टेपर जो प्रोफाइल है, ये सब कुछ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सिक्वेंसली आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके। सिलेक्ट, एंड जो लेवल है इसका, जो टॉप रहेगा वो ये रहेगा, और जो बॉटम है, बॉटम आई थिंक गो टू दिस रेडियस एंड पिक दिस पॉइंट, बॉटम लेवल। ठीक है। एंड गो टू टेक्नोलॉजी, सिलेक्ट द टूल डायरेक्शन, टूल डायरेक्शन ओके है, फाइन। एंड डिफाइन द स्टेप डाउन, माइक्रोन में डिफाइन कर देते हैं, 0.05। आरपीएम वगैरह इसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे, हायर आरपीएम तो आपको पता है, सपोज हमने रख दिया 8,000। ठीक है। फीड इज 50। ठीक है। लिंक डाउन फीड 10, लिंक डाउन इसको भी हम 50 रखते हैं। ठीक है, हम आउटसाइड एंट्री देंगे। एंड लिंक टेंजेंट एक्सटेंशन और लीड आउट नन, क्योंकि हम इसे 1 वे एंट्री रखेंगे सर। ठीक है, हम इधर कॉर्नर पे जाके हमारा एंट्री नहीं रहेगा। लेट्स सी, इसको सेफ्टी सेफ्टी मोड पे रखना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो अभी टूल क्या होगा सर, सिंपल टूल इधर से जाएगा कटिंग करते हुए, सॉरी नॉट, टूल यहाँ से गया, इधर कटिंग किया, उठ के अगेन वो इसी डायरेक्शन पे आएगा, लेकिन ये बार बार जो क्लियरेंस एरिया पे उठ रहा है तो टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, तो सिंपल इसमें एक सेफ्टी मोड का भी ऑप्शन आता है, लिंक passes through go to safety distance from the current path। ठीक है, सेव एंड कैलकुलेट, फाइन। तो लेट्स सी सिमुलेशन हियर, सॉलिड वेरीफाई, एंड लेट्स प्ले, फाइन। ठीक है। ओके, चेक द मटेरियल, ऑलमोस्ट डन। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ऑपरेशन है आपका, जो कि अब इस ड्रिल का बनेगा, और देन इसके बाद इस प्रोफाइल का भी हम बनाएंगे। ठीक है, ये प्रोफाइल का तो सिंपल, अब हम एक ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे। तो ड्रिलिंग में कुछ ऐसा रहेगा, सिंपली अगेन गो टू कोऑर्डिनेट मैनेजर, ऐड द पोजीशन, मैक 1 पोजीशन 4, कोऑर्डिनेट H1, सिलेक्ट दिस। ठीक है, तो जेड हमारा यहाँ पे आ गया, अकॉर्डिंग टू जेड हमारा एक्स जो है पैरेलल टू रोटरी एक्सिस, एंड ओके। Go to drilling operation and select the Mac 1 position 4, new, select this। ठीक है।
हमें पोजीशन अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्रिएट करनी होती है सर। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कितने डिग्री पे उसे टिल्ड होना है वो सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर ले व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस ड्रिल। तो सिंपली क्लिक ऑन दिस एरिया एंड सिंपली क्लिक ऑन द डायमीटर ऑफ ड्रिल, तो ऑटोमेटिकली चेंज, select this, oh sorry, आई थिंक जो डायमीटर है 1.75 है यहाँ पे। ठीक है, तो इट विल ऑल्सो चेंज। ठीक है, ऑटोमेटिकली इस हम आर्क डाय पे एज पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली चेंज डाय। ठीक है, ओके फाइन। गो टू लेवल, अपर जो लेवल है सर, सिंपल क्लिक ऑन दिस फेस एंड डीप ऑफ दिस एरिया, सपोज दिस एज, एंड और हम इससे 1 mm और एक्स्ट्रा लेंगे। सेफ्टी में ऑटोमेटिक 2 mm सेफ्टी से ही ड्रिल चलते हैं। ठीक है, जो भी आप लेवल डिसाइड करते हैं उससे 2 mm नीचे से, सॉरी ऊपर से, सॉरी सॉरी। एंड गो टू पैक, सिंपली डिफाइन द 1 mm, या जो भी कट आपको रखना है सर। छोटा ड्रिल है, हम यहाँ पे 0.2 का भी कट रख सकते हैं। सेव एंड कैलकुलेट, लेट्स सी। ठीक है, एंड अब जो फाइनल है वो हम इस पे एक इस सरफेस को हाइड करेंगे सर। सिंपल हाइड दिस, एंड यहाँ पे हमने एक स्केच बनाया हुआ है सर, सिंपल यहाँ से यहाँ तक, और इसमें हम ये जो रेडियस है सर, रेडियस इज 2.5, तो हम 5 mm का बॉल चलाएंगे सिंगल पास में। ठीक है, आप मल्टी पास भी कर सकते हैं। तो सिंपली गो टू कंटूर 3D ऑपरेशन, एंड ये मैक 1 पोजीशन 1 में ही हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपल सेलेक्ट दिस एंड चूज दिस एज। टूल को नीचे से ऊपर चलाना है या ऊपर से नीचे, वो आपको डिसाइड करना है। इसमें यहाँ से डायरेक्शंस को आप बदल सकते हैं, तो हमने इसे अप से डाउन रख लिया। ठीक है, एंड सेलेक्ट द टूल, टूल यहाँ पे हमने इसे कॉपी पेस्ट किया, और टूल जो है हमने यहाँ पे रखा 5 mm बॉल। ठीक है, एंड गो टू टेक्नोलॉजी, टूल सेंटर में रहेगा। और यहाँ पे सर इसे टेंजेंट एक्सटेंशन, तो ये एक सिंगल पास है, इसको आप मल्टी पास में रखना है। तो स्टेप डाउन को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी इसमें स्टेप डाउन, नो इशू। ठीक है, तो ये डीप बहुत ज़्यादा नहीं है सर। आप एक कट में अगर मल्टीपल कट ले जाना है तो आप स्टेप डाउन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमें जो ये है इसको शिफ्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो एक बार इसको सिमुलेट करके देखते हैं। एक बार गो टू सॉलिड वेरीफाई एंड दिस, आई थिंक टूल, कोई इशू नहीं, टूल हम सेट कर लेंगे ये। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो प्रोग्राम है वो क्रिएट हो चुके हैं। एक बार इस टूल की प्रोफाइल जो है वो सही नहीं आ रही है, आई चेक इट, वाई 5 5, ये 4 क्यों है, ये भी हमारा 5 होगा। लेट्स सी अगेन, ओके फाइन, सेव सेव, सेव एंड एग्जिट एंड रिकैलकुलेट दिस। ठीक है, क्योंकि हमने इसे टूल को चेंज किया है टूल किट में जाके। ओके, तो आई थिंक इट ऑपरेशन ऑलमोस्ट डन हेयर, एंड वन ऑपरेशन इज लेफ्ट, विच यहाँ पे सर आपको ना ये एक चेम्फर लगाना है। ठीक है, तो चेम्फर लगाना है, और ये चेम्फर स्ट्रेट है नहीं, तो हम इस चेम्फर को लगाएंगे रैपिंग के अंदर। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 4 एक्सिस इंडेक्सिंग के सारे ऑपरेशंस यहाँ पे हम बना चुके हैं। अब यहाँ पे एक रैपिंग, सिंपली गो टू प्रोफाइल ऑपरेशन, मैक 1 पोजीशन 1,
choose the geometry, select the wrap x axis and एंड सिलेक्ट दिस। ठीक है, क्योंकि ये एक रेडियस है सर, 39.25 एक रेडियस है। सिंपली सिलेक्ट दिस एंड गो टू टूल। तो सिंपल कॉपी पेस्ट एंड सिलेक्ट द टूल, चैम्फर टूल, चैम्फर मिल। ठीक है, तो यहाँ चैम्फर आप डिसाइड कर सकते हैं सर, जो भी आपको लेना है चैम्फर टूल। बट ओके ओके, आउटसाइड होल्डर लेंथ यहाँ पे हम रखेंगे सर 25। लेट्स सी दिस चैम्फर टूल, ओके फाइन। एंड सिलेक्ट द लेवल, जो है यहाँ पे डीप हमारा ये रहेगा, फाइन। एंड गो टू टेक्नोलॉजी टूल, लेफ्ट राइट जरूर चेक करें सर। ठीक है, तो सिंपल टूल इज फाइन। ठीक है, एंड गो टू कांस्टेंट टाइप एंड चूज द चैम्फर। ठीक है, चैम्फर है, डिफाइन द रेडियस डायमीटर ऑफ द चैम्फर टूल, सिंपली 3 mm। एंड गो टू लिंक टेंजेंट, टेंजेंट रखना है, रख सकते हैं, नो इशू। टेंजेंट सेव एंड कैलकुलेट। 60% काफ़ी ज़्यादा है, 30% रख लेते हैं। सेव एंड कैलकुलेट, लेट्स सी। ठीक है, तो ये एक बार इसका सिमुलेशन देखेंगे। ये जो मशीनिंग होगी सर आपकी कंटिन्यूसली 4 एक्सिस रोटेशन के साथ ही रहेगा। तो लेट्स सी दिस टूल एंड दिस एंड दिस। ठीक है, तो एक बार चेक, ये चैम्फर यहाँ क्रिएट हो चुका। अभी सर ये जो टूल एंट्री लिया चैम्फर में, इसमें यहाँ पे लोड मिला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ना, जो हम ये प्रोग्राम में सारे पैटर्न्स करेंगे, तो यहाँ पे ये मटेरियल जो है वो खाली हो जाएगा, तो फिर इसको लोड नहीं मिलेगा, फिर ये इजली यहाँ से एंट्री लेगा और मशीनिंग करेगा। ओके, तो लेट्स सी पैटर्न दी ऑल ऑपरेशन। तो सिंपल जो ये ऑपरेशन है, ये सभी जो 12 नंबर ऑफ इंसर्ट प्रोफाइल हैं सभी में चलेगा, ये भी 12 में चलेगा, बट ये भी 12 में चलेगा। तो सिंपली सिलेक्ट 3 ऑपरेशन, ये इसके बाद अगेन एक और चेक करते हैं। नेक्स्ट ये ऑपरेशन, ये तो नहीं चलेगा क्योंकि ये इंसर्ट प्रोफाइल है और ये इनसाइड वाली का है, आउटसाइड वाला ये है, तो इसका अलग से आपको बनाना पड़ेगा। तो सिंपली सिलेक्ट 3 ऑपरेशन एंड गो टू ट्रांसफॉर्म, सेलेक्ट द 4 एक्सिस ट्रांसफॉर्म एंड गो टू ओरिजिनल, डिफाइन द एंगल। तो एंगल कितना आएगा, 36। एंड स्टेप्स जो है 11, 11 इंसर्ट। ठीक है, एंड ओके, सेव। ठीक है, एंड ऑफ दिस, अब यहाँ से लेके ये टूल पाथ, ये और ये और ये ड्रिल का भी हो गया। कंटूर 3D भी आएगा सर, कंटूर 3D। और ये चैम्फर भी, ये सारे ऑपरेशंस जो हैं वो सभी में हम 12 पैटर्न नहीं कर सकते, 360 12। ठीक है, तो इसको हम 360 में 6 रखेंगे। ठीक है, तो सिंपली गो टू ट्रांसफॉर्म एंड चूज द 4 एक्सिस ट्रांसफॉर्म इंक्लूडिंग ओरिजिनल, डिफाइंड द 72। ठीक है, 360 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 5 आएंगे बिकॉज हमने इंक्लूडिंग ओरिजिनल रखा हुआ है। इंसर्ट, लेट्स सी, ओके एंड सेव, फाइन। यहाँ पे देखें सर, ये जो प्रोग्राम बने हैं वो सारे इस वाली पॉकेट में नहीं है। ठीक है, ये देखें इसमें है, सेम चीज़ एक को छोड़ के एक में है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपका ये प्रोग्राम बनेगा। तो ये सर आपके एक बार
सभी का कंप्लीट सॉलिड वेरीफाई देखेंगे, देन हम मशीन सिमुलेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कंप्लीट दिस सिमुलेशन थोड़ा सा फास्ट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ए जरूर देख सकते हैं, जो डिग्री है वो ऑटोमेटिक चेंज होती जा रही है। ओके, ये चैम्फर है फाइनल प्रोग्राम, ठीक है। आई थिंक डन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने वन साइड पॉकेट कटिंग किया हुआ है, सेकंड साइड आप सेम प्रोग्राम बनाएंगे, कोई इशू नहीं है। एंड लेट्स सी, मटेरियल अननेसेसरी तो नहीं कटिंग किया, नहीं, फाइन, ठीक है। तो अभी आपको सर एक इस एरिया का प्रोग्राम बनाना है, सेम जैसा हमने यहाँ बनाया सेम बनेगा। और उन्हीं के रिस्पेक्ट में एक यहाँ पे भी कंटूर 3D का प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है, एक ये इनसाइड है और एक ये थोड़ा सा आउटसाइड है, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी मशीन सिमुलेशन, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट। ओके, सिंपल गो टू ऑपरेशन एंड गो टू सिमुलेशन, मशीन सिमुलेशन, ठीक है। तो सिंपल, जस्ट वेट, फाइन, ठीक है। दिस इज आवर मशीन, सो, ठीक है। तो सिंपल इसको हम फर्स्ट ऑपरेशंस को प्ले करते हैं, सबसे पहले दिस, ठीक है। तो सिंपल इसको मशीन हाउसिंग हाइड रखते हैं सर, ये ठीक है, ठीक है। एंड गोज टू सेकेंड पोजीशन, ठीक है। ठीक है, यहाँ से सिमुलेशन स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको क्या रखना है, स्पीड वगैरह, ठीक है। ऑपरेशन थर्ड, फोर्थ, अच्छा सर, इसमें एक चीज़ है, अगर अगर हमारा टूल, इसमें ये मशीन सिमुलेशन है, इसके अंदर हमारा कोलाइजन चेक ऑप्शन इनेबल होता है, ठीक है। अगर कभी गलती से हमारा जो मशीन है वो हमारे रोटरी में या कहीं पे भी हिट होता है तो एरर आएगा। एक बार मैं हिट करता हूँ, सपोज जेड एक्सिस हम इसे नीचे लेके आते हैं, ठीक है। सिंपल जेड एक्सिस यहाँ पे, ये देखें सर,
ठीक है, यहाँ पे जो है कंप्लीट कोलाइजन आपको दिख रहा है। तो अगर आपके मशीन सिमुलेशन में कभी अगर वो एरर आता है, ठीक है, तो आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं कि इट सम कुछ फॉल्ट है। ठीक है। और कोलाइजन जो है वो आप मशीन टू मशीन रखना चाहते हैं, या फिर होल्डर टू जॉब, या होल्डर टू रोटरी, या होल्डर टू मशीन, ये सब कुछ मशीन सिमुलेटर के अंदर सारी चीज़ डिफाइन करनी पड़ती है। कि अगर हमारा होल्डर गलती से मशीन वर्क पीस के साथ अगर कांटेक्ट में आता है, या मशीन के कांटेक्ट में आता है, तो रेड कलर यहाँ पे आपको इंडिकेट करेगा। ठीक है। तो एक बार इसको प्ले करते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे आई थिंक समवन। ओके, ये जो बेसिकली क्या है सर, इसके अंदर हमने होल्डर डिफाइन नहीं किया है ड्रिलिंग टूल के अंदर, तो वही उसको रीड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एरर भी आ गया। ठीक है, क्रॉस ऑन दिस लाइन। ठीक है, तो इसको इग्नोर करके हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इग्नोर करते हैं सर, डोंट वरी। अब इसमें हम होल्डर दिखाएंगे सर, तो फिर ये सही हो जाएगा ऑपरेशन। ठीक है। ओके सॉरी, एक बार ये लास्ट ऑपरेशन को अगेन मैं मशीन सिमुलेटर के अंदर प्ले करना चाहूँगा। सिमुलेशन एंड मशीन सिमुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सर, ये जो है ये कंटिन्यूसली के साथ था। ओके, यहाँ पे समथिंग रॉन्ग। 1 मिनट। ओके लेट्स सी, ये जो चैम्फर है ये हमारा जो है कटिंग मोड में है। ठीक है, लेट्स सी। ओके, तो आई होप कि सर आज की ट्रेनिंग्स में आपने आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि जो सॉलिड कैम के बेसिक इंडेक्सिंग जो है वो हमें किस तरह से कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ सर आप इसके साथ आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, और कुछ ऐसे ही कंपोनेंट, 4 एक्सिस इंडेक्सिंग टाइप के कंपोनेंट अभी आप बनाएं। हम आगे 4 एक्सिस के कुछ एडवांस कंपोनेंट के ऊपर मशीनिंग करेंगे, जहाँ पे सेमल्टेनियस टाइप की मशीनिंग होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सर। थैंक यू सो मच। टेक केयर योर सेल्फ एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।